नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। सुशांत सिंह राजपूत ने डिप्रेशन में आकर आत्महत्या की, जिसके बाद हर किसी के मन में यही सवाल है कि आखिर उन्होंने आत्महत्या क्यों की। जिसके बाद तमाम ऐसी कहानियां सामने आ रही हैं, तमाम ऐसे लोगों के विचार सामने आ रहे हैं, जिसके बाद लगातार ये दावा किया जा रहा है उनको बॉलीवुड में बैन कर दिया गया था। कोई भी प्रोडक्शन हाउस उनको लेने से मना कर रहा था। यहाँ तक कि लोगों का ये कहना था कि आपका टाइम चला गया और इस वक्त ये जो वक्त है आपके लिए अच्छा नहीं है। बॉलीवुड पार्टीज में भी उन्हें इनवाइट नहीं किया जा रहा था। इस वक्त वो बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव से जूझ रहे थे और जिसके बाद कंगना रनावत, जो लगातार नेपोटिज्म, परिवारवाद के खिलाफ खुलकर अपने विचार रखती हैं, यहाँ तक कि पूरे बॉलीवुड पर अगर कोई भारी पड़ रहा है तो वो कंगना रनावत है। अकेली कंगना रनावत जिस तरीके से परिवारवाद के खिलाफ लड़ रही हैं, और यहाँ तक कि बॉलीवुड में अगर बात करें तो बॉलीवुड में वही चलता है जो डी कंपनी के इशारों पर काम करे, जो कपूर और खान की चाटुकारिता करे। तो एक तरीके से जिस तरीके से बॉलीवुड में ये गंदगी फैली हुई है और उस पर कंगना रनावत ने जमकर क्लास लगा दी। उन बॉलीवुड के जो गिने चुने अपने आप को पर्दे पर आकर बहुत सहूलियत दिखाते हैं और ये कहते हैं हम किंग खान हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन पर्दे के पीछे की सच्चाई क्या है, इस पर कंगना रनावत ने एक वीडियो शेयर किया और उसमें उन्होंने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने सभी को हिलाकर रख दिया है, मगर अभी भी कुछ लोग हैं इस तरह की बातें कर रहे हैं कि जिनका दिमाग कमज़ोर होता है वो लोग सुसाइड करते हैं। उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को कहा कि वो बंदा इंजीनियर में रैंक होल्डर है, उसका दिमाग कमज़ोर कैसे हो सकता है। उनकी कुछ पिछली फिल्मों के बारे में उन्होंने लिखा है कि उनका कोई गॉडफादर नहीं है, उन्हें इंडस्ट्री से निकाल दिया जाएगा। जब एक्टर खुद अपने इंटरव्यूज में कह रहे हैं कि उन्हें इंडस्ट्री क्यों नहीं अपना रही है, क्या इस हादसे की कोई बुनियाद नहीं है? उनको फिल्म में डेब्यू के लिए कोई अवार्ड नहीं मिला, कोई एक्नॉलेज नहीं मिली। गली बॉय जैसी वाहियात फिल्म को सारे अवार्ड दे दिए गए। छिछोरे बेस्ट फिल्म थी, उसे कोई एक्नॉलेज नहीं करता। हमें आपकी फिल्में नहीं चाहिए, मगर जो हम खुद करते हैं उसकी एक्नॉलेजमेंट क्यों हमें नहीं दी जाती। मेरी सुपरहिट फिल्मों को फ्लॉप कहा जाता है, मुझ पर 6 केस क्यों डाले गए, और जो लोग आकर ये हमसे कहते हैं कि आपका कुछ नहीं होने वाला और इस वक्त आपका बुरा चल रहा है, यहाँ पर आप ऐसी चीज़ें मत कीजिए, वो आकर मुझे क्यों कर दे। तो कंगना रनावत ने गुस्से में काफ़ी कुछ बोला। जिस तरीके से फेक सिंपैथी सोशल मीडिया पर दिखाई जा रही थी जब सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की, उसके बाद लगातार ऐसी पोस्टें आ रही थी और यहाँ तक कि करण जौहर, आलिया भट्ट जैसे लोगों को ट्रेंड में करके और उनकी आलोचना की जा रही थी, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने पहले कुछ ऐसे इंटरव्यूज़ में, पिछले कुछ ऐसे शोज़ में उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत का मजाक उड़ाया, उसके बाद अब फेक सिंपैथी दिखा रहे थे, उस पर भी लगातार लोग उनको ट्रोल कर रहे थे। और कंगना रनावत ने जब ये वीडियो डाली और उन्होंने कहा ये प्लान मर्डर है, ये कोई आत्महत्या नहीं है, क्योंकि अगर कोई आउटसाइडर है तो उसे किस तरीके से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। और यही कंगना रनावत के भी साथ हुआ था, जिस तरीके से बॉलीवुड उनको नकारता रहा। यहाँ तक कि करण जौहर ने कई बार स्टेजों पर कंगना रनावत का खुलेआम मजाक उड़ाया और उन्होंने कहा कि कंगना क्यों बोलती है, ये चुप क्यों नहीं रहती, और अगर ये ना बोले तभी बेटर है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें देखने को मिल सकते हैं। इस वक्त सोशल मीडिया पर जिस तरीके से क्लिप वायरल हो रही है, तमाम तरह की वीडियो सामने आ रही हैं, इससे ये दिखाई देता है कि बॉलीवुड अगर कोई आत्महत्या कर लेता है उससे सिंपैथी लेने के लिए और इस वक्त किस तरीके से चीज़ें दिखा रहा है, लेकिन उसकी सच्चाई क्या है। अगर वो उस वक्त अकेला है तो उसे, अगर वो आउटसाइडर है उसे अकेले छोड़ दिया जाता है, उसे बैन कर दिया जाता है। यहाँ तक कि एक खबर ये भी आ रही है कि सुशांत सिंह ने पानी मूवी को एक्सेप्ट किया था और ऐशराज फिल्म को उन्होंने मना कर दिया था उस वक्त, और उसके बाद उनको बैन कर दिया गया। यहाँ तक कि संजय लीला भंसाली की भी फिल्मों से बैन कर दिया गया था। कई ऐसी चीज़ें, खबरें आ रही हैं कि उसके बाद यहाँ तक ये कर दिया गया था कि सुशांत सिंह राजपूत को कोई भी प्रोडक्शन में नहीं लेगा। ऐसी तमाम ऐसी खबरें सोशल मीडिया पर आ रही हैं। लोगों की अपनी अपनी कहानियां हैं, लेकिन अगर बात करें बॉलीवुड की तो बॉलीवुड में यहाँ तक कि ये सच्चाई है कि वहाँ पर परिवारवाद काफ़ी चलता है। यहाँ तक कि जो स्टार किड्स होते हैं उन्हें ज़्यादा स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ तक कि उनको बना बनाया सब कुछ मिल जाता है और उसके बाद मीडिया भी उनको कवरेज देती है लगातार। अगर आप देख लें तो तैमूर की बात चले, तैमूर को इतना फेम मिल चुका है कि अगर भारत का कोई भी इंसान हो, छोटे से बच्चे से अगर हम पूछेंगे तैमूर कौन है तो सबको पता होगा तैमूर। यहाँ तक कि उनके नाम पर भी कई बार आलोचना हो चुकी है। यहाँ तक कि लोगों को यह कहना है कि तैमूर बहुत ही क्रूर शासक था, उसके बावजूद भी करीना कपूर खान ने अपने बेटे का नाम
तैमूर रखा। इस पर भी कई बार आलोचना हुई है, लेकिन मीडिया उनको जिस तरीके से दिखाता है उस पर भी कंगना रनावत ने कहा कि जो ये इनके चाटुकार पत्रकार होते हैं, जो फेक जर्नलिस्ट होते हैं, वो लगातार इनकी बड़ाई में लग जाते हैं। दूसरी तरफ मुझे आकर बोलते हैं इस वक्त ये वक्त आपका सही नहीं है, इस वक्त आप ऐसा कदम मत उठाइए, आप ऐसी बातें क्यों करते हैं। इस पर भी उन्होंने जमकर लताड़ा और वहीं पर कहा कि ये जो उन्होंने बड़ी बात कही कि ये सुसाइड नहीं है, प्लान मर्डर है। अगर आप किसी को बॉलीवुड से नकार देते हैं, उसको फिल्मों में नहीं काम करने दिया जाता है, उसको कोई भी प्रोडक्शन हाउस काम नहीं देता, तो वो एक इंसान कुछ समय तक डिप्रेशन में रहने के बाद ऐसी चीज़ें कर सकता है। और इसी पर कंगना रनावत ने कहा, जिसके बाद उनको लगातार सोशल मीडिया पर समर्थन मिल रहा है, यहाँ तक कि लोग उनको समर्थन दे रहे हैं। यहाँ तक कि कंगना रनावत ने यह भी कहा कि सुशांत ने बड़ी बड़ी फिल्में की है, छिछोरे अगर किसी की स्टार किट की होती है तो उन्हें बहुत बड़ा स्टार माना जाता है, लेकिन उस फिल्म में सुशांत थे जो उसकी वैल्यू नहीं थी, इसी वजह से उनको कोई अवार्ड भी नहीं दिया गया। और अगर आप चापलूसी करना नहीं जानते तो फिर आप किसी भी अवार्ड के हकदार नहीं रह जाते। इस वीडियो में कंगना ने यह भी आरोप लगाया कि सुशांत के फिल्मी करियर को पूरी तरह से खत्म करने की साजिश की गई थी, उन्हें आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया गया। ये एक प्लान मर्डर है। फिल्म इंडस्ट्री में होने वाली भेदभाव ने सुशांत की जान ली है। दुर्भाग्य से इंडस्ट्री में मूवी माफिया की जड़ें बहुत गहरी हैं। तो इससे पहले भी उन्हें मूवी माफिया की बात की हुई है और इसके बाद संबित पात्रा ने भी कंगना रनावत को सपोर्ट किया है सोशल मीडिया पर। यहाँ तक कि कंगना रनावत ट्विटर पर नंबर 1 ट्रेंड भी कर रही थी। तो संबित पात्रा ने क्या कुछ कहा कंगना रनावत को लेकर। संबित पात्रा ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मुझे कहना पड़ेगा, कंगना से हमें सीखने की जरूरत है कि कैसे किसी मुद्दे पर खुलकर बोल सकते हैं। हर मौके पर मुझे लगता है कि वो अपने विचारों को हमेशा स्पष्ट करती हैं। हर बेटी को कंगना की तरह स्वतंत्र और निडर होना चाहिए। और वहीं पर आपको बता दें कि बीजेपी के कई ऐसे लीडर हैं जो कंगना रनावत को सपोर्ट कर रहे हैं। तजिंदर पाल सिंह बग्गा जो बीजेपी के लीडर हैं, उन्होंने भी सपोर्ट किया और कहा कि कंगना रनावत को आप प्लीज देखिए। तो जिस तरीके से कंगना रनावत ने बॉलीवुड की पोल खोली है, इससे पहले भी उन्होंने कहा था कि सेकुलरिज्म के नाम पर जिहाद, जब कश्मीर में अजय पंडिता की हत्या की गई उस वक्त भी इस पर भी कंगना रनावत ने खुलकर बोला था। उससे पहले भी कई ऐसे बयान कंगना रनावत ने दी है जिसके बाद बड़ी कंट्रोवर्सी हुई है। यहाँ तक कि बॉलीवुड में लोग ये कहते हैं कि कंगना रनावत की दिमागी हालत सही नहीं है, इसलिए वो कुछ भी बोलती है, लेकिन अगर कोई भी सच्चाई बोलता है तो उसे एक पागल घोषित कर दिया जाता है। इस वक्त भी सुशांत सिंह राजपूत पर लोग कहते हैं कि दिमागी रूप से वो कमजोर थे, इसीलिए उन्होंने ऐसा कदम उठाया। लेकिन कंगना रनावत ने जो बात कही कि कोई भी दिमागी रूप से कमजोर नहीं होता है, उसको कमजोर बनाया जाता है, उसको ये फील कराया जाता है कि आपका कुछ नहीं होने वाला, आपका कोई गॉडफादर नहीं है। यहाँ तक कि कई ऐसे पोस्ट भी सामने आ रही हैं जहां पर सुशांत सिंह राजपूत ने लोगों से अपील की है कि प्लीज मेरी फिल्में देखिए, वरना मेरा कोई गॉडफादर नहीं है, मुझे बॉलीवुड से निकाल दिया जाएगा। जिसके बाद आज अगर बात करें तो ट्विटर पर ये ट्रेंड कर रहा है कि बॉलीवुड को बायकॉट किया जाएगा। यहाँ तक कि ऋचा अनिरुद्ध जो जानी मानी पत्रकार हैं, उन्होंने भी इस पर अपना वक्तव्य दिया और उन्होंने कहा कि बॉलीवुड में जो बाहरी है वो बाहरी ही रह जाता है। बहुत कड़वा सच है कि ये इंडस्ट्री चुनिंदा परिवारों की गिरफ्त में है। उन्हीं के प्रोडक्शन हाउस, उन्हीं के बच्चों के लिए बड़े बड़े लॉन्च, उन्हीं की पार्टियां, उनसे पंगे लेने वाला इंडस्ट्री छोड़ दे या दुनिया, उन्हें फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि इससे पहले बहुत सारे ऐसे केसेस सामने आए जहां पर परिवारवाद ने कई लोगों की जानें ली हैं। यहाँ तक कि अभी ताज़ा उदाहरण आप देख सकते हैं सुशांत सिंह राजपूत का, जिस तरीके से परिवारवाद और एक जो गैंग है, पूरा बॉलीवुड गैंग, जिसकी बात कंगना रनावत ने पहले भी कई बार कही हुई कि एक पूरा गिरोह है और वो अगर आप कुछ भी बॉलीवुड के बारे में बोल देते हैं, अगर आप सच सामने लाने की कोशिश करते हैं तो वो गिरोह आपको दबोच लेता है। और आपने कैसे बोल दिया ये बात भी होती है। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि करण जौहर ने स्टेज पर आके बोला कि कंगना बोलती क्यों है, वो चुप ही रहे तो सही है। एक तरीके से उनको दबाने की कोशिश की गई। अगर वो कोई भी वक्तव्य या कोई भी बयान देती हैं, बॉलीवुड का सच दिखाने की कोशिश करती हैं, तो उनको दबाने की कोशिश की जाती है। और पूरी तरीके से जो इनका गिरोह है उसी के इशारों पर पूरा बॉलीवुड काम करता है। अगर आप चापलूसी नहीं करेंगे तो आपको बाहर निकालकर फेंक दिया जाएगा। और इस पर चित्रा त्रिपाठी ने भी एक ट्वीट करते हुए लिखा कि ऐसे लोगों को पलटकर जवाब तो मिलना चाहिए। सुशांत मामले की गंभीरता से जांच हो जाए तो बहुत सारे बड़े चेहरे शायद बेनकाब हो जाएंगे। सच तो सामने आना ही चाहिए। इसके बाद कई सारे यूजर्स ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी और लगातार लोगों की ये मांग है कि सीबीआई से इसकी जांच होनी चाहिए और तमाम वो चेहरे बेनकाब होने चाहिए जो इसके पीछे हैं। ट्विटर पर एक यूजर ने लिखा कि ये तो होना ही चाहिए। राजनीति की तरह बॉलीवुड में भी परिवारवाद को बढ़ावा मिल रहा है। आदमी कितनी भी मेहनत कर ले, कितना भी स्ट्रगल कर ले, उसे बाहर निकालने में कोई कमी नहीं की जाती। बस बड़े कॉलर वालों का परचम कायम करने के लिए
ये चिंता का विषय है बॉलीवुड के लिए। तो जिस तरीके से एक यूजर ने ये भी लिखा है कि समय आ गया है बॉलीवुड के चुनिंदा परिवारों को सबक सिखाने का और छोटे शहरों को हुनर को जगाने का। जो भी छोटे शहरों के भाइयों को सपोर्ट करना चाहता है वो आज इन बॉलीवुड एक्टर्स को अनफॉलो करें। जैसे टिकटॉक का बहिष्कार हुआ वैसे ही बॉलीवुड स्टार्स का भी बहिष्कार होना चाहिए। यानी कि लोगों की ये मांग है कि बॉलीवुड का बहिष्कार कीजिए और बॉलीवुड के जितने भी स्टार्स हैं जो बड़े बड़े जो परिवारवाद चला रहे हैं बॉलीवुड में, उनको अनफॉलो कीजिए और ऐसे लोगों को फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बता दें कि जो ट्रेंड कर रहा है ट्विटर पे इस वक्त किस तरीके से कंगना रनावत हैं जो नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही हैं और उनको लगातार लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने जो खुलकर इस पर बयान दिया है और बॉलीवुड को बेनकाब किया है, लोग उनको लगातार सपोर्ट कर रहे हैं। वहीं पर कहा जा रहा है कि सलमान खान ने जो सिंपैथी दिखाई है सुशांत सिंह के आत्महत्या करने के बाद, विवेक ओबराय जैसे हर कोई झेल नहीं सकता। जैसे आपने उनका करियर समाप्त कर दिया, जिस तरीके से उनको बैन कर दिया गया था बॉलीवुड में, उसी तरीके से सुशांत सिंह राजपूत के साथ भी हुआ है और हर कोई विवेक ओबराय नहीं हो सकता। इसीलिए ये सिंपैथी आप फेक सिंपैथी मत दिखाइए। यहाँ तक कि आलिया भट्ट ने इस पर भी दुख जताया था, जिसके बाद लोगों ने उनको भी ट्रोल करना शुरू कर दिया। करण जौहर ने एक लंबी चौड़ी पोस्ट लिखी थी सोशल मीडिया यानी कि ट्विटर पर और इंस्टाग्राम दोनों पर, जिसके बाद लोगों ने उनको खूब लताड़ा और ये कहा कि आप एक शो में बुलाकर लोगों को मजाक उड़ाते हैं। और इस पर कंगना रनावत ने भी कहा था एक बार कि उन्होंने एक अपना शो बना रखा है जिसमें वो बुलाकर गॉसिप करते हैं, किसके घर में क्या चल रहा है, किसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है और लोगों का मजाक उड़ाते हैं। जो आउटसाइडर हैं उनको किस तरीके से वो उनका मजाक बनाए और किस तरीके से उनको लो फील करवाने की ये वो अपने शो में करते हैं। और इन्होंने एक शो बाकायदा बना रखा है और इस पर कंगना रनावत भी गई थी, तब उन्होंने उस वक्त मूवी माफिया की भी बात कही थी, जिसके बाद लोगों ने कंगना रनावत को यह कहा था कि आप बहुत हिम्मत वाली हैं जो आप ऐसे जाकर बॉलीवुड के मुंह पर करारा तमाचा मारती हैं। और जिस तरीके से यहाँ पर नेपोटिज्म परिवारवाद चलता है, जिस तरीके से इनका जो काला सच है वो आप सामने लाती हैं, इसके लिए आप बहुत हिम्मत वाली है। यहाँ तक कि संबित पात्रा और बीजेपी के कई ऐसे बड़े लीडर हैं हर उस मुद्दे पर अपनी खुली राय रखती हैं जो हमारे देश में चल रहा हो और यहाँ तक कि वो सच को भी सपोर्ट करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से उनके साथ बॉलीवुड में हुआ, उन्हें एक समय ऐसा झेलना पड़ा जहाँ पर बॉलीवुड ने उनको पूरी तरीके से बायकॉट कर दिया था। यहाँ तक कि कंगना रनावत को काम मिलना भी मुश्किल हो गया था, उनके बारे में उल्टी सीधी खबरें चल रही थी। यहाँ तक कि उन पर कई ऐसे आरोप भी लगे, काला जादू जैसे आरोप उन पर लगाया गया, तमाम ऐसी चीज़ें मीडिया में चलाई गई जिसकी वजह से उनकी पर्सनल लाइफ और उनके मानसिक स्वास्थ्य पर भी उसका बहुत असर पड़ा था, जिसके बाद कंगना रनावत ने खुलकर बोलना सीखा। आप भी इस पर अपनी राय रख सकते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर ले ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे।